अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं आपका दोस्त भी हूँ और होस्ट भी हूँ आज के शो के लिए, जो कि होम एडी चैनल के थ्रू हम पेश करते हैं आपको। इस शो का नाम है माई हेल्थ माई लाइफ। हमेशा की तरह एक नई पर्सनालिटी, एक नए कंसल्टेंट, एक मेडिकल प्रोफेशनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये जो प्रोफेशनल आज हमारे साथ हैं वो बेइंतहा बिज़ी रहती हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि इनका इंटरव्यू लेना इतना आसान नहीं था। हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब कभी ओटी में होती हैं, कभी प्रोसीजर्स में होते हैं। अगर ये ओपीडी में हैं जहाँ पे पेशेंट, तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि हम जाने की हिम्मत नहीं करते, बिकॉज ऑफ कोर्स पेशेंट्स का हक पहले है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशनसीब है कि आज हमें टाइम मिल गया। तो हमारे पास गायनी ऑप्सी कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अथरूबा इस्माइल। अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम हमें निकलवाया आपसे। मुझे पता है मुश्किल था और आप वाकई बहुत बिजी थी, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर साहब देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, हम एज डॉक्टर्स वी आर सपोज टू बी गिवर्स, वी आर सपोज टू बी फैसिलिटेटर्स। तो हमारा काम ही है कि लोगों को हेल्प आउट करते रहना, चलते फिरते। हम अभी रास्ते में आपसे बात यही कर रहे थे कि गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब हैं जो कि आप हेल्प करती रहती हैं। तो गायनी में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ, एंड व्हाई डिड यू चूज गायनी ऑप्स? गायनी ऑप्स, एक तो आपका सर्जिकल एक्सपोजर मुझे था कि मैं सर्जरी साइड पे जाऊं, और दूसरा कुछ फैमिली आपको मैंने जैसे डिस्कस किया उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कंफर्टेबल हूँ इस फील्ड में, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ज़ाहिर है आप जिस फील्ड में बहुत आगे चले जाते हो और फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल क्योंकि हम दो लाइफ को आपको पता है डील कर रहे हैं, और एज अ फीमेल क्योंकि जैसे हम बॉटअप होते हैं और हम मुझे जो सारी प्रॉब्लम्स आई, और मैं खुद इस माँ बनने के मरहले से गुजरी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे ये सारी चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस है, एम्पैथी आपके अंदर ना, दैट्स द बेस्ट। मैं कहती हूँ कि वही चीज़ हम बाकी पेशेंट्स को भी, जैसा मैंने कभी फील किया, जैसा मैं चाहती थी, वो सब हम प्रोवाइड करें। और बेटर हेल्थ ऑफ एज अ फीमेल किसी भी पेशेंट को अगर मैं अच्छे गाइड कर सकती हूँ, अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, तो ये मेरी बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने बात कही। और लेकिन एक बात मुझे एकदम से अचानक आई कि बड़ी अजीब सी है, और लेकिन ट्रू है कि दुनिया के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट तो मेल हैं। ये क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? ये बात सच्ची है कि दुनिया के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेल्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मेल का आपने जिक्र किया, नो डाउट है हमारे पास, लेकिन फीमेल्स भी बहुत सारी हैं, फीमेल बहुत सारी हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि मेल इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है क्योंकि उन्हें फैमिली की तरफ से और कुछ नहीं है। एज अ फीमेल अब मैं मदर भी हूँ, मैंने बच्चों को भी देखना है, मैंने फैमिली को भी देखना है, ओवरऑल जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ये वजह हो सकती है। नहीं तो हमारे पास फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। पाकिस्तान में भी बहुत। मैंने एक चीज़ नोट की डॉक्टर साहब, एज अ डॉक्टर माई सेल्फ, के गायनेकोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व्ड। एक ज़माने में गायनेकोलॉजिस्ट बड़ी गुस्से वाली, बड़ी ही स्ट्रिक्ट, बड़ी ख़तरनाक, लोगों से बात करते हुए घबराते थे। कि मैं आप लोगों की न्यू गायनेकोलॉजिस्ट को देख रहा हूँ, माशाल्लाह आप लोग बहुत पोलाइट भी हैं, पेशेंट भी हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स वही हैं, आपको मुझे पता है, फादर या बेटा या बाप या भाई बहुत तंग भी करते हैं, इरिटेट भी करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सास होती हैं, ऑफ कोर्स उनका भी कंसर्न। बट मैं आप लोगों को माशाल्लाह देखता हूँ, आप बहुत पोलाइटली और बहुत पेशेंटली डील करती हैं। तो इस चेंज की वजह आप लोग खुद लाएं या आपको एहसास हुआ कि वाकई गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत ही पोलाइट होना चाहिए? सर मुझे लगता है ये तो पर्सनैलिटी वाइज डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है खुद। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह या मुर्शिद हॉस्पिटल सभी बहुत स्वीट नेचर, सबकी बहुत अच्छी है। और एक चीज़ ये भी होती है कि प्रेशर कितना है, वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा होगा या आपको ड्यूटी आवर्स, अब हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको पता है कि मॉर्निंग में कंसल्टेंट अलग मौजूद है, इवनिंग में अलग, नाइट में अलग। तो हमें ये थोड़ा प्रेशर नहीं है कि हमने नाइट में भी भाग के एक ही डॉक्टर ने आना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आपके अंदर आपकी आराम सही नहीं हो रहा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस लेवल उनका ज़्यादा। और डॉक्टर साहब टीम वर्क भी है ना, टीम वर्क सारा खेल है। मैं आपको हमेशा मैं देखता हूँ, आप इतना डॉक्टर साहब के प्रेशर्स हैं, मतलब मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। एज अ डॉक्टर कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह अपना मूड भी अच्छा रखती हैं, लोगों को काउंसिल भी करती रहती हैं, और दैट इज़ ट्रू। और आप बिल्कुल सही कहा, पूरा डिपार्टमेंट के सारे मैं कंसल्टेंट से मिला हूँ, सबके सब ऐसे। तो इसकी आप लोगों ने क्या बैठ के कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, या आप लोग खुद ब खुद आप लोगों को लगा? क्योंकि मुझे पता है इट्स नॉट ईजी, है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रेशर्स भी होते हैं, और आप बिल्कुल सीखें दो लाइफ्स को बचाना होता है जो आप करती हैं। तो आप मुर्शिद हॉस्पिटल को कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं, और क्या क्या चेंजेस आप लाई हैं जब से आप लोग ने मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन किया? अच्छा, मुर्शिद हॉस्पिटल में ये है कि हमारे पास बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में है पूरा। ओवरऑल सुबह में राउंड होना, प्रॉपर मॉर्निंग राउंड हुआ, हर पेशेंट को देख लिया, प्लान बन गया, फिर ओपीडी है हमारी, ओटी साथ में चल रही होती है, हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं, तो मिल के हम लोग काम कर रहे होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट
यहाँ पे मेरे आने के बाद तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 9 मंथ्स होने वाला है यहाँ पे जब से मैंने ज्वाइन किया है। तो ओवरऑल मुझे तो शुरू से भी बहुत अच्छा लगा, और अभी ये है कि हर तरह की हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को आपको पता है कितना इजीली फुल सपोर्ट है। हमारे क्रिटिकल केयर ग्रुप बने हुए हैं, कोई भी केस होता है फ़ौरन से हमने डिस्कस किया, मुख्तलिफ टीम्स इन्वॉल्व हो गई, बहुत अच्छे से पेशेंट मैनेज हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा बेस्ट पार्ट है उसके लिए। तो देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वैसे भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन सेहत स्रोत कार्ड ने इसमें 4 चांद लगा दिए। Exactly, आपको एज अ कंसल्टेंट सेहत स्रोत कार्ड से क्या फ़ायदा आपको एज अ डॉक्टर मिला और पेशेंट को तो मिला ही है। हमारे पास ये है कि हर किस्म का पेशेंट आता है, मतलब जितना एक्सपोजर मुझे यहाँ आके हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे पहले मुझे इतना एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हर किस्म का पेशेंट, और आपको पता है सर एक पेशेंट आते हैं रिमोट एरिया से और बिल्कुल अनबुक पेशेंट, कोई वर्कअप नहीं हुआ होता, तो वो सारे ऐसे केसेस देखने को मिले और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बखूबी उनको मैनेज भी किया और अच्छा हेल्दी आउटकम दे के घर भेजा। तो ये एक सेहत कार्ड का है। दूसरा हमारे पास PWA का बड़ा अच्छा सपोर्ट है। वो ऐसे पेशेंट जो अहल नहीं है सेहत कार्ड के ऊपर, या जो कराची के अवाम है, फिर वो PWA के थ्रू अपना इलाज करवाती हैं। तो फिर और मैं सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट में आप किसी पेशेंट को मना नहीं करते। ये सबसे खूबसूरत बात है कि आप लोग हर पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं, उनका बर वक्त ट्रीटमेंट करते हैं, और चाहे वो पैसा हो या ना हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का केस बहुत अच्छे से हम लोग रेफर नहीं करते सर। आपको पता है सारे पेशेंट्स यहाँ पे डील सर्जरी को अगर इन्वॉल्व करना होता है, हमारे पास इतने अच्छे सर्जन्स यहाँ पे मौजूद है, तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। हम लोग हर अनबुक पेशेंट, किसी पेशेंट को मना नहीं किया जाता, ना पैसे की वजह से कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से भी, क्योंकि डॉक्टर 24 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा लोगों के लिए रिलीफ है। चलिए डॉक्टर साहब तो बहुत बिजी रहती हैं, आई नो, अब मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए हैं, तो डॉक्टर साहब अगर घर पे भी होती होंगी तो मोबाइल पे आप इमरजेंसीज़ को जो डील कर सकती हैं, बल्कि मुर्शिद हॉस्पिटल बहुत बड़ी फैसिलिटी भी देता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी तो कंसल्टेंट को गाड़ी भेज के बुलवाते हैं वो लोग किसी भी टाइम ऑफ द डे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे पता है कभी कभी फ्री टाइम मिल जाता है या निकालती हैं आप, तो क्या करती हैं फ्री टाइम में? मशागिल क्या हैं आपके, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? फ्री टाइम में ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। मैं क्या करती हूँ, मुझे फ्री टाइम बहुत कम मिलता है। एक तो फैमिली के साथ या सो जाते हैं, है ना, बहुत सारे। हाँ, ये भी सोने का भी बहुत होता है। और दूसरा मैं तो घर जाती हूँ शाम में, आपको पता है हमारे टाइम जैसे है, और मैं प्राइवेट क्लिनिक भी अपना करती हूँ, तो उसमें फिर टाइम चला जाता है। बाकी फिर फैमिली टाइम होता है और फिर सुबह की तो कोई कुकिंग का शौक है, रीडिंग का, रिसर्च का, गानों का, फिल्मों का? नहीं, असल में टीवी देखना तो बहुत अर्सा पहले ही छोड़ चुके हैं हम लोग। फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया देख लिया, थोड़ा सा ये होता है। और कुकिंग का शौक है, टाइम नहीं है, तो फैमिली में मैनेज हो जाता है। बाकी आउटिंग पे जाते हैं, ये बहुत जरूरी है, थेराप्यूटिक है। हाँ, उसके लिए फिर आउटिंग। तो आपकी फेवरेट जगह कौन सी है आउटिंग के लिए बच्चों के साथ? हम लोग तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत फूडी हैं, तो हम लोग दो दरिया साइड पे चले गए, जैसे आजकल का मौसम है, शाम के टाइम फ्री होता है। और बीच के लिए तो मेरे बेटे का तो बस बहुत उसका है कि बस बीचेस पे जा रहा है, तो हमारा हर संडे फिक्स है। मॉर्निंग जो होता है वहाँ पे लाजमी जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि इट्स वेरी थेराप्यूटिक फॉर डॉक्टर्स, स्पेशली वो डॉक्टर्स जो कि स्पेशली गायनी ऑप्स के हैं, सर्जरी में जो 24 घंटे मेंटली तो वो लोग काम कर ही रहे होते हैं डॉक्टर साहब। हमें तो आप सो भी रही होंगी, आपको पता है मोबाइल है, कई बजेगा और आपको उसमें एडवाइस देनी है और कॉल देनी है। तो डॉक्टर साहब ये बहुत ज़बरदस्त आपके साथ बात रही, थैंक यू सो मच। आज आपके लिए हमारी बहुत ज़रूरी एक मैसेज है जो आप हमें देंगी हमारी फीमेल्स के हवाले से। इवन इसके अंदर आप फादर को, ब्रदर को, हस्बैंड को या बेटों को इन्वॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि गायनी बहुत बड़ी डिसिप्लिनरी है और इसके अंदर एक माँ की सेहत पूरी फैमिली की सेहत है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप हमारे व्यूवर्स के लिए जो HD चैनल के हैं सब्सक्राइबर, तो आप उनके लिए क्या आप मैसेज देंगी? ये किस तरह से वो मोर्टेलिटी है जो इतनी डेथ्स हो जाती हैं चाइल्ड बर्थ में या फीमेल के प्रॉब्लम में? एक बात तो डेफिनेट है, ये मैं भी जानता हूँ कि माँ जो है कुर्बानी की देवी है। हमारे माशरे में माँ पेन का आखिरी वक्त बताती हैं। अगर गायनी का ना भी हो तो गायनी से रिलेटेड कोई भी पेन हो, गॉल ब्लैडर का हो रहा है, वो है ये है ना डॉक्टर साहब, तो वो बताती नहीं चाहिए कि बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो आप किस तरह बताती हैं कि माओ को पहले रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक कर दें? आपके पास कोई कोई ऐसा केस आता है जो कि 5
फाइब्रॉइड का है वो है, जितना जल्दी आप लोग उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं उतनी जल्दी अच्छा इसमें होता है। ऐसे होता है जैसे फाइब्रॉइड की आपने जी। बात की, पेशेंट बिल्कुल एनीमिक हो के, यानी उसको इतने अरसे से वो ब्लीड कर करके 6-5 के हीमोग्लोबिन पे हमारे पास आती है, वो पहले भी डायग्नोस हो सकता है। बिल्कुल। और मेरा होम एचडी चैनल के तवज्जुद से ये सबको मैसेज रहेगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि काइंडली जो भी फीमेल्स सुन रही हैं, आप अपना बर वक्त, जो मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ प्रेगनेंसी में हमारे पास आए, जी। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में आती हैं और उनको कोई मसले होते हैं तो वो तब रिपोर्ट होता है, वो पहले भी हो सकता है। आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं, आपकी सेहत बेहतर होगी, आप अपनी फैमिली का अच्छा ख्याल रख सकती हैं, आप खुद अच्छा महसूस कर सकती हैं। जाहिर है ज़िंदगी इंसान ने गुजारनी है, वो अच्छे से गुजार लें, बीमारियों में गुजार लें, वो आपकी चॉइस होती है। तो आप हमारे पास आएँ ओपीडी में, एटलीस्ट आप विजिट करें अपनी सेहत के हिसाब से। किसी को माहवारी के मसाइल हैं, कोई हामला खातून है, इवन मैं ये पूरी फैमिली को भी कहना चाहूँगी, जो भी हस्बैंड ब्रदर फादर्स हैं, जो आप अपनी घर की ख़वातीन, क्योंकि वो डिपेंडेंट होती हैं, हमारे पास जो भी फीमेल्स आ रही हैं रिमोट एरिया से, वो डिपेंडेंट होती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पे, मेल फैमिली मेम्बर्स पे। तो मेरा उनको ये मैसेज होगा कि बराए मेहरबानी आप अपनी घर में जो ख़वातीन हैं उनका बर वक्त चेकअप करवाएं, ताकि बर वक्त बीमारी की तशख़ीस हो सके, बर वक्त इलाज हो सके। तो मेरा सबको यही मैसेज होगा और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम जो हर फीमेल के साथ मैंने आजकल देखा है, पीठ का दर्द बहुत रहता है, पैरों में रात में जब सोते हैं तो लगता है पैरों में जान नहीं है, एनर्जी लेवल्स कम है। तो सिर्फ ये नहीं कि आप गायनी से रिलेटेड, आप वैसे भी एज ए फीमेल प्रॉब्लम्स भी लेकर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, और कंप्लीट ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं। और आपके पास कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, डॉक्टर अतरूबा हमारे साथ होती हैं। आपका फीडबैक, आपके सवाल इनसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब यहाँ पे ऐसा फुल टाइम कंसल्टेंट हैं, मंडे टू सैटरडे, राइट? सुबह 8 से 4 बजे तक। 4 तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर आप देर भी हो जाती है, आप लोग के जब ऑपरेशन होते हैं तो आप लेट नाइट भी जाते हैं, तो 4 तो मिनिमम इनका है। तो इस पे ओपीडी भी करी होती है डॉक्टर साहब, और ऑफ कोर्स सबके प्रॉब्लम सॉल्व करी होती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर घर में फादर को, ब्रदर को, हस्बैंड को, बेटे को होना चाहिए कि माँ का या वाइफ का या सिस्टर का एक साल में एक दफ़ा चेकअप अगर करा लें। ऐसे ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, जैसे ऐसे ही मुलाकात करा लें ताकि आप उनको चीज़ें बता सकें। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड में एक और कंसल्टेंट या मेडिकल प्रोफेशनल के साथ आपसे मिलेंगे। आपके सवालात, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।